बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत, आपका दोस्त, और मैं आपको फिर से वेलकम करता हूं इलाइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं ये बीएससी मैथ्स के लिए शूट कर रहे हैं। मुझे पता है बच्चों कि इस पैंडेमिक की रीज़न में आपकी पैंडेमिक का ये जो समय चल रहा है उसकी वजह से आपके कॉलेजेस नहीं हो रहे हैं, आपके लेक्चर्स भी ऑनलाइन है और आपके एग्जाम खास करके ऑनलाइन है। और अभी तक बीएससी का पैटर्न जो रहता था वो सब्जेक्टिव पैटर्न रहता था। एक क्वेश्चन 6 मार्क के लिए रहता था। नागपुर यूनिवर्सिटी में टोटल 5 क्वेश्चन आते थे और 5 क्वेश्चन में थे क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। ये 6 मार्क के लिए रहता था। ए बी और सी डी इस पैटर्न पर एग्जाम होती थी। और जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो एमसीक्यू पैटर्न पे था और उसमें हर क्वेश्चन को 1.5 मार्क्स रहते थे। अभी जो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए रहता है और ये एमसीक्यू पैटर्न पे रहता है। ठीक है, इसलिए हमने ये सोचा है ये वीडियो शूट करके अपने बच्चों की सहायता करें। तो एक्चुअली इसके पहले हमने ये चैप्टर का कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस वगैरह वगैरह कुछ डिटेलिंग हो चुका है, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज करके आपका ये चालू करता हूँ। तो ये जो है ये है आपका M7 और चैप्टर का नाम है आपका यूनिट 2 और चैप्टर का नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, बराबर। तो थोड़ा सा इसका डिटेलिंग कर देता हूँ। एग्जांपल, हम डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव की टर्म होती है, जैसे del y by del x plus del square y by del x del y is equal to 0. This is called पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हर इक्वेशन में जीरो ही होना चाहिए जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल इट मे बी लाइक दिस del square y by del x square is equal to sin xy। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे भी होता है। ठीक है, बराबर। ये यूनिट नंबर 2 में, ये यूनिट नंबर 1 में हमने ये सीखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। यूनिट नंबर 2 में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें स्टडी करना है, यूनिट नंबर 2 में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें स्टडी करना है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की खासियत है इसके जो कोएफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट्स। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 1। ये दोनों पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट है। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो फिर वो मेथड बदल जाती है। ठीक है, इस चैप्टर में जो आपको एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चंस आने वाले हैं ऑनलाइन एग्जाम में, ठीक है, उसमें हमें वही पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व हुज कोएफिशिएंट्स आर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ता है। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ओरिजिनल इस टाइप में होना चाहिए। ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। शॉर्टकट में उसको लिखते हैं CF। और जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड जो साइड है उसे, उसका जो सॉल्यूशन है उसे बोला जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। जैसे शॉर्टकट में लिखा जाता है PI। तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है Z इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपके सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पे जाएंगे। ये हमारा टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, बराबर। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने में आपको 3 प्रकार की केसेस आएगी। सबसे पहले आएगा आपका रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, अभी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या चीज है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। del square x by del y square प्लस del square z by del x del y is equal to sin xy। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। कन्वर्ट इट इनटू सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू पुट del y is equal to d dash, ठीक है, and del x is equal to d। ठीक है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन को
इस डिफरेंशियल इक्वेशन को चलो करो पुट डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला है, डेल डेल वाई की जगह पे क्या पुट करना है आपको, डी डैश। तो ये आएगा आपका डी डैश स्क्वायर डेल डेल वाई की जगह पे डी डैश स्क्वायर जेड प्लस यहाँ पे दोनों भी है एक्स, डेल डेल एक्स मतलब क्या डी, यहाँ पे डी इंटू डेल डेल वाई मतलब क्या है डी डैश जेड, दोनों आ गए डबल डेरिवेटिव, एक विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म होने के बाद फिर इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखा जाता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू रिप्लेस डी बाय एम एंड डी डैश इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन डी डैश के जगह पे 1, जेड कॉमन ले लेने का, डी डैश के जगह पे 1, ठीक है, और डी के जगह पे m, डी डैश के जगह पे 1, ठीक है, z कॉमन इज इक्वल टू, तो बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, z इक्वल टू 0। ये हो गया आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन हम डायरेक्टली इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो डेल डेल y के जगह पे आप डी डैश पुट करते हो, फिर डी डैश के जगह पे 1 पुट करते हो। डायरेक्ट डेल डेल y के जगह पे 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। डेल डेल x के जगह पे m पुट करो, डेल डेल y के जगह पे 1 पुट करो, ठीक है, बराबर, इक्वल टू 0। ये हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमको m की डिफरेंट वैल्यूज मिलती है। जैसे यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो हर प्रॉब्लम में एक सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए ये जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा वैल्यूज भी मिलती है। तो ये m की जो भी वैल्यूज मिलती है उसके नेचर पर डिपेंड करता है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसकी 3 केसेस होती है। केस 1 जो हमने बोला है कि रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिफरेंट। लेट m1 एंड m2, मैं 2 ही ले रहा हूं, m1 एंड m2 आर roots of auxiliary equation which are real and different। रियल भी है और डिफरेंट भी है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो है वो कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस इज इक्वल टू, वैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो, लेकिन वहां पे पार्शियल डेरिवेटिव नहीं था, वहां पे आपने टोटल डेरिवेटिव स्टडी किया। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू यहां पे आपको मिलेगा f1 ऑफ y प्लस m1x प्लस f2 ऑफ y प्लस m2x। अगर तीसरा आंसर मिलता m1 m2 m3 अगर होता तो आप लिखते हैं यहाँ पे f3 ऑफ y प्लस m3x। ठीक है, ये एक हो गया आपका केस नंबर 1। केस नंबर 2 में केस नंबर 2 में क्या होता है, जो रूट्स है आपके वो रियल होते हैं, क्या मतलब इक्वल होते हैं। m1 आर रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स एंड डिफरेंट इक्वल, सॉरी, ठीक है। अगर दोनों रूट्स जो है आपके, दोनों के दोनों जो रूट्स है आपके वो रियल भी है और इक्वल भी है, उस केस में क्या लिखा जाएगा, डाउन। उस केस में आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखते हैं f1 ऑफ y प्लस m1x प्लस, ठीक है, बराबर, f2 ऑफ y प्लस m1x। रिपीट हुआ, लेकिन रिपीट हुआ तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय x करते हैं। फिर से अगर रिपीट हुआ, थर्ड टाइम अगर रिपीट हुआ तो फिर से मल्टीप्लाइड बाय x करते हैं, x स्क्वायर ऑफ f3 ऑफ y प्लस m1x। इस टाइप से चलता है, बराबर। ये है हमारा केस नंबर 2, बराबर। फिर आता है हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 में जो रूट्स होते हैं, बराबर, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी रूट का पैटर्न क्या होता है आपको, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। ठीक है, इसमें एक रूट एज्यूम करने का m1 के जगह पे अल्फा प्लस आई बीटा और m2 के जगह पे एज्यूम करने का अल्फा माइनस आई बीटा, मतलब आपकी केस नंबर 3 केस नंबर 1 ही होगी। तो आपका उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस लिखोगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस इक्वल टू f1 ऑफ y प्लस m1 के जगह पे ये वैल्यू पुट अप करने की, बराबर, ठीक है, प्लस f2 ऑफ y प्लस m2 के जगह पे अल्फा माइनस आई बीटा पुट अप करने का। ठीक है, इस तरीके से ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस की 3 डिफरेंट केसेस होती है। एक्चुअली देखा जाए तो 2 ही केसेस है, केस 1 केस 2,
क्योंकि केस 3 हमने कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा अलग लिया है, लेकिन ये केस 3 मतलब बेसिकली केस 1 ही है। एक बार आप थोड़ा सा देख लो, ठीक है, एक बार पूरा देख लो, कुछ प्रॉब्लम अगर है तो बोलो, ठीक है। चलो एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। हेलो बच्चों, ठीक है। अभी हमने अभी तक देखा था कि लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं और जिसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी हम देखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कोएफिशिएंट कांस्टेंट होते हैं उसमें राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एक चीज थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो इस तरीके का होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी टर्म होती है उसमें डी डैश, ठीक है, या फिर डी इंटू डी डैश, इस तरीके की टर्म होती है, सिंबॉलिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ। और राइट हैंड साइड में जो है वो पॉलिनोमियल, वो फंक्शन होता है एक्स और वाई का। जैसे एक फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ध्यान दो यहाँ पे डी स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, डी इंटू डी डैश का कोएफिशिएंट कितना है 1, डी डैश स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, बराबर, इनटू ये z कॉमन निकाला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसे बोला जाता है पॉलिनोमियल ऑफ d d डैश। इसमें देखो d भी है, dd डैश भी है और d डैश भी है, ठीक है। d का मतलब हमने ऑलरेडी बताया हुआ है, d का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और d डैश का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। और राइट हैंड साइड को f ऑफ x, y से डिनोट करते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी के नोटेशंस में तो यही है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है जिसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अभी ये जो राइट हैंड साइड है उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे जिसे बोला जाता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, बराबर। तो अभी हम देखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की आपके सिलेबस में जहां तक बीएससी सेकंड ईयर के मतलब फोर्थ सेम का सवाल है नागपुर यूनिवर्सिटी का, आपके सिलेबस में लगभग 6 केसेस है, उसमें कि 3 केसेस आपकी पर्टिकुलर है, ठीक है, और 3 केसेस आपके कुछ स्पेशल केसेस है। तो अभी हम केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है, बराबर। तो ये देखेंगे बच्चों। चलो हम देखते हैं पहले केस 1। अगर आपकी राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में है, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट कैसा है, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मेट है आपका e टू द पावर ax प्लस by। इस पैटर्न में अगर आपका राइट हैंड साइड है तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं, बराबर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल का जनरल फार्मूला ध्यान में रखो। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन f ऑफ d कॉमा d डैश। d कॉमा d डैश मतलब ये वाली वैल्यू, ये जो पॉलिनोमियल लिखते हैं ना सिंबॉलिक फॉर्म, ये है हमारा f ऑफ d कॉमा d डैश, ठीक है। वो लिखने का डिनोमिनेटर में इनटू राइट हैंड साइड। राइट हैंड जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हमने राइट हैंड साइड क्या लिया हुआ है sin x प्लस y, ठीक है। ये होगी हमारी राइट हैंड साइड यहां पे, बराबर। तो ये जनरल फॉर्मेट है, ठीक है, मतलब ये जनरल फॉर्म है। फंक्शन किसी भी टाइप का रहे, एक्सपोनेंशियल रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक रहे, लॉगरिथमिक रहे, किसी भी टाइप का फंक्शन रहे, ये जनरल फार्मूला जो आपको सबसे पहले लिखना है। ये स्पेशल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपका राइट हैंड साइड एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में अगर है, ठीक है, तो बिल्कुल घबराने का नहीं, ठीक है, आपको तनिक चिंता करने की जरूरत नहीं है, बराबर, ठीक है। क्या करना है आपको, यू हैव टू रिप्लेस d बाय a, d के जगह पे a डालना है और d डैश के जगह पे b डालना है, ठीक है, बराबर। d के जगह पे a डालना है, d डैश की जगह पे b डालना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी राइट हैंड साइड अगर e टू द पावर 2x प्लस 3y इस पैटर्न में अगर है, इफ योर राइट हैंड साइड इज एक्सप्रेस एज e टू द पावर 2x प्लस 3y, इस पैटर्न में है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, योर a वैल्यू इज 2 एंड b वैल्यू इज 3, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो d के जगह पे इस टाइप का जो पॉलिनोमियल आपका होता है, जैसे मैं न्यूमेरिक लफ्ज लूंगा तो आपको पता चलेगा उस टाइप के पॉलिनोमियल में आपको क्या करना है, d के जगह पे a और d डैश की जगह पे b डालना है, ओके, बराबर। ये हो गया आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। लेकिन ये जो न्यूमरेटर, ये जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये डिनोमिनेटर 0 है तो भाई आपको पता है, यू ऑल नो, आप बुद्धिमान बच्चे हैं यार, ठीक है। तो ये जो f ऑफ a, b अगर ये 0 हो गया तो डिवाइडेड बाय 0 का आंसर दुनिया में किसी को पता नहीं ना। हाँ, भारत के कुछ बच्चों को पता है, मैं पहले ही बोला कि वी इंडियंस आर रियली ब्रिलियंट, ठीक है। तो डिवाइड बाय 0 मतलब इनफाइनाइट आंसर आता है, तो उस केस में फिर ये केस फेल हो जाती है। तो अगर आपका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 आया तो आपकी केस होगी फेल,
फिर क्या करना है, फिर से बता रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो भी ये पॉलिनोमियल रहेगा एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश, इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है। और फिर से जो भी इसका पार्शियल डेरिवेटिव का आंसर आएगा उसमें डी के जगह पे ए डालने का और डी डैश के जगह पे बी डालने का, और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय एक्स करने का। अगर फिर से ये 0 आता है, फिर से पार्शियल डेरिवेटिव लेने का विद रिस्पेक्ट टू डी, ठीक है, फिर से मल्टीप्लाई करने का, मतलब फिर यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर आएगा। तो मैं जब न्यूमेरिकल्स लूंगा ना, नेक्स्ट लेक्चर जो मैं न्यूमेरिकल्स लूंगा, उस न्यूमेरिकल में, उस लेक्चर में मैं आपको ये पूरा डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। अभी हमारे केस नंबर 2 देखो। केस नंबर 2 में देखो, दस्ता देखना थोड़ा, ये केस नंबर 2 में देखो। केस नंबर 2 क्या है आपका, केस नंबर 2 है आपका राइट हैंड साइड अगर आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक होती है, तो भाई ट्रिग्नोमेट्री में तो 6 टाइप के रेशियो है, लेकिन इस पर्टिकुलर इसमें आपको सिर्फ 2 टाइप के रेशियो के लिए ही स्पेशल केस है। एक तो आपका फंक्शन sin ax plus by इस पैटर्न में होना चाहिए, या फिर cos ax plus by इस पैटर्न में होना चाहिए। ये a और b क्या है, a और b भाई कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका फंक्शन sin 2x plus 4y इस पैटर्न में हो सकता है, तो a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 4 होगी। आपका फंक्शन sin 2x भी हो सकता है, तो a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू 0 होगी। आपका फंक्शन cos 2x भी हो सकता है, ठीक है। tan के लिए ये प्रोसीजर नहीं है, cot के लिए प्रोसीजर नहीं है, इसके रेसिप्रोकल के लिए प्रोसीजर नहीं है, उनके लिए भी स्पेशल केसेस अलग अलग है, जनरल केस को सॉल्व करना पड़ता है, तो वो 6 मार्क्स के लिए आता है। अभी जो हमने अभी लेक्चर जो भी हम शूट कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना है, एमसीक्यू पैटर्न की जो आपके ऑनलाइन एग्जाम है, नागपुर यूनिवर्सिटी की, अमरावती यूनिवर्सिटी की, या फिर कोई भी ऑल ओवर इंडिया के बीएससी की एमसीक्यू पैटर्न की जो एग्जाम है, उससे रिलेटेड ये मैं शूट कर रहा हूँ। This is not all about the subjective pattern exams. This is all about the online MCQ pattern exam. Okay? Objective. What I want to say. इस केस में क्या करने का, d स्क्वायर को रिप्लेस करने का माइनस a स्क्वायर से, d डैश स्क्वायर को रिप्लेस करने का माइनस b स्क्वायर से, और d डैश को रिप्लेस करने का माइनस ab से, ठीक है, बराबर। तो आपका जो फंक्शन रहेगा, ठीक है, इसमें और इसके साथ थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे कैसा है, d और मतलब ये ज्यादा सिंपल है, d के जगह पे a डालो, d डैश के जगह पे b डालो। यहाँ पे वैसे नहीं, d के जगह पे कुछ नहीं, d स्क्वायर होगा तो ही रिप्लेसमेंट होगी, d डैश स्क्वायर होगा तो ही रिप्लेसमेंट होगी माइनस b स्क्वायर से, और d डैश अगर होगा तो ही रिप्लेसमेंट होगी माइनस a डॉट b से, ठीक है। और ध्यान में रखना, ये माइनस a स्क्वायर मतलब माइनस का स्क्वायर प्लस नहीं है। ये तो बोलोगे कि कोठारी सर ने बताया नहीं कभी, ये ऐसा नहीं है, स्क्वायर के बाहर का माइनस है, ठीक है। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखने का, ये जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। डी स्क्वायर के जगह पे माइनस a स्क्वायर डालने का, d डैश स्क्वायर अगर है तो माइनस b स्क्वायर डालने का, d डैश अगर है तो माइनस ab डालने का। कैलकुलेशंस करने का, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आता है, जैसा यहाँ पे किया वही प्रोसीजर यहाँ पे करना है। तो ये है आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 2। यह है केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होता है, राइट हैंड साइड पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में होती है, ये आपका लास्ट केस है। जो राइट हैंड साइड है वो पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। तो ये जो आपका जो पॉलिनोमियल है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो पॉलिनोमियल होता है, उसको इस पैटर्न में एक्सप्रेस करना पड़ता है कॉमन वगैरह निकालने के लिए। 1 प्लस डी टू द पावर -1, मतलब जो डिनोमिनेटर होगा ना, ये 1 प्लस डी इस फॉर्मेट में आएगा। ऊपर जब जाएगा ये, तो ये ऊपर जाने के बाद 1 प्लस डी टू द पावर -1। तो ये जो डिनोमिनेटर होता है ये वाला, इस डिनोमिनेटर को आइदर यू हैव टू एक्सप्रेस 1 प्लस डी फॉर्मेट या फिर 1 माइनस डी फॉर्मेट। तो ये इसके न्यूमेरिकल्स में लूंगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर में जाने के बाद पावर 1 को ऊपर जाने के बाद -1 हो जाता है। फिर ये दो में से कोई एक फार्मूला लगेगा, प्लस है तो ये लगेगा। ध्यान में रखना, प्लस में अल्टरनेटिव प्लस माइनस है। अब अगर माइनस अगर है तो यहाँ पे अल्टरनेटिव प्लस अल्टरनेटिव नहीं, प्लस ही है। ध्यान में रखना, माइनस के लिए प्लस, ठीक है, बराबर। हाँ, समझ गए। तो ये है आपका केस नंबर 3। तो ऐसे पर्टिकुलर इंटीग्रल के 3 केसेस, बराबर, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के 3 केसेस, दोनों मिला के आपका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो अगर ये कैसे एक बार फिर से आप एक बार देख लो, बराबर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, शेयर दोस्तों के साथ करो, क्योंकि अगले महीने ही आपका एग्जाम है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो आप नहीं देख पाओगे,
ठीक है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।